Good morning, students. Worksheet number 67, which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject mathematics, class 9th, date 14 December 2020. आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। तो आज हमारी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमारा क्या है, चैप्टर 1 से रिवीजन हो गई हमारी लास्ट 2 वर्कशीट्स में। अब चैप्टर 2 से है पॉलिनोमियल से रिवीजन हमारी, और वो थी वर्कशीट नंबर 7, 8, 9, उसमें से हमारी रिवीजन है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5। 1 to 5 में हमने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉलिनोमियल, इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि जिसमें वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो, और उसकी जो डिग्री हो और नंबर हो साथ में, जैसे 2x, और कोई भी साइन हो, मैथमेटिकल साइन हो, प्लस माइनस, और 3, जैसे ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है 2 नंबर्स वाला। खाली 2x ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी कोई भी वेरिएबल है, उसकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2 अप टू सो ऑन होनी चाहिए। होल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन होते हैं। तो ना ही नेगेटिव होनी चाहिए इसकी पावर, और ना ही रैशनल नंबर हो, ठीक है। तो अब इसमें देखो, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में क्या है, √7x, √7x + 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर क्या है, कुछ नहीं है लिखा हुआ, मतलब 1 है, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। और सेकंड वाला 8, 8 के साथ कुछ नहीं है, तो 8 के साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, 8x की पावर 0। एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 8 × 1 तो 8 ही आ जाएगा ना। तो ये भी क्या हो गया, एक्स की पावर 0 होल नंबर है। तो हमारा बी पार्ट भी क्या हो गया, ये भी वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ए पार्ट भी है, बी पार्ट भी है। सी पार्ट में देखो 1/2x, तो नीचे है x, तो अगर हम x को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। डी पार्ट में देखो, x की पावर्स क्या है, अपॉन में है, रैशनल नंबर्स है। तो डी पार्ट भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें सिर्फ ए और बी पार्ट है पॉलिनोमियल। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन, द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसकी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या, इसकी टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स क्या है, ये सारे टर्म्स से मिलकर ही पॉलिनोमियल बनता है। तो टर्म्स क्या है, x³ और माइनस, सबको अलग अलग लिख दो, -4x², और क्या है, -3x है, और 2, ये सारी हैं टर्म्स। टर्म्स को जब हम एक साथ लिख देते हैं वो हो जाता है पॉलिनोमियल। तो ये वाली टर्म्स कहाँ लिखी हुई हैं, x³ -4x² -3x + 2, सी पार्ट में, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस, अब इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है, x² -1 × x - 2। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² × x, x³। फिर x² को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2x²। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, -1x, या फिर x लिखो, -1x या x लिखते एक ही बात है। -1 को 2 से किया, माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट, तो x² कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है। x² का कॉफिशिएंट मीन्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या है, -2। तो x² का कॉफिशिएंट क्या हो गया, -2। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 क्या हो जाएगा, डिग्री क्या होती है, किसी भी उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो अब यहाँ पे इसमें इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे x है, तो x की पावर क्या होगी, 0 होगी, तभी तो यहाँ वेरिएबल है ही नहीं ना इसके साथ। तो इसकी डिग्री क्या है, 0, जो इसकी पावर है कि x की पावर 0 मीन्स 1। तो ये इसके 1 आ गया, √5 × 1, √5 ही है।
तो कुछ किसी के साथ वेरिएबल नहीं है तो हम वो ले लेते हैं कि उसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x के ज़ीरो बताने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, हम क्या करते हैं ज़ीरो निकालने के लिए उसको ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में x है, x कॉमन ले लिया। अच्छा x माइनस यहाँ से x बाहर आ गया तो 2 बचा इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको, तो x को एक बार 0 के इक्वल रखा तो ये तो आ गया x इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x माइनस 2 इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो हमारे आंसर क्या हो गया, 0 और 2, मीन्स डी पार्ट हो गया हमारा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने। एवरी पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एन इक्वेशन, क्या सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, नो। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल्स टू का साइन होना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें तो पॉलिनोमियल वाली है ही, जैसे 2x + 3 इक्वल्स टू 0 ही हो, ये भी एक इक्वेशन है। पर पॉलिनोमियल खाली इतना भी तो है, 2x + 3 हो, उसको भी तो पॉलिनोमियल होता है। तो इक्वेशन पॉलिनोमियल हो सकती है पर पॉलिनोमियल इक्वेशन सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। तो एवरी पॉलिनोमियल इज नॉट एन इक्वेशन, ये फॉल्स है। एवरी पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स हो। तो सारे पॉलिनोमियल बाइनोमियल होते हैं, नहीं, 3 टर्म्स वाले भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल, ये भी फॉल्स है। अब बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स वाले में डिग्री 5 हो सकती है, हो सकती है कि अगर हमने x की पावर 5 + 2 टर्म्स 2 देखनी है, पावर से लेना देना नहीं होता बाइनोमियल में, टर्म्स इसमें 2 है तो ये बाइनोमियल है। फिर डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है। ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स 0, तो ज़ीरो की डिग्री कुछ होती है, नो, तो ये भी क्या है, ट्रू है। ज़ीरो पॉलिनोमियल में ज़ीरो एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ज़ीरो पॉलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये अलग अलग है। ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स ज़ीरो, और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स उसमें हम वेरिएबल की जो पावर वो वैल्यू निकाल रहे हैं वो होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इज़ ऑलवेज ज़ीरो, क्या ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमेशा ज़ीरो होता है, नो, फॉल्स। कोई भी नंबर हो सकता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो है ना। हम आगे अभी नेक्स्ट उसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसके हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट 2x + 5 है, तो px 2x + 5 इसको हम रखेंगे इक्वल्स टू 0, px इक्वल्स टू 0 रख देंगे। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है तो हमने उसको 0 इक्वल्स टू में रख देते हैं, इक्वल्स टू 0। फिर जो नंबर है उसको दूसरी साइड ले आएंगे, 5 इधर पॉजिटिव है, -5 हो जाएगा। अब वेरिएबल को इस तरफ अकेला छोड़ना है हमने, तो 2 मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स -5/2। फिर सेकंड में Rx है उसको इक्वल्स टू 0 रख दो, x² - 1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, x² - 1 को हम लिख सकते हैं ना 1², तो ये आइडेंटिटी बन गई a² - b², तो x - 1 x + 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, एक बार इसको इक्वल्स टू 0 रख दो, तो यहाँ से 1 उधर जाएगा तो +1 हो गया, यहाँ से 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर qx इक्वल्स टू 0, 5x - 4 इक्वल्स टू 0, 5x इक्वल्स टू प्लस का 4 हो जाएगा, और x 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो 4/5, ठीक। फोर्थ में फिर px इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 0, x 3 इधर नीचे जाएगा, 0/3, 0 से किसी को भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 5x - 4x² + 3 एट x 0 पे, 1 पे, -1 पे, 2 पे। इसमें हमने सब पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो p ऑफ x है हमारा ये 5x - 4x² + 3 है px, तो अब हमने पहले x 0 रखना है, तो p0 क्या हो जाएगा, x की जगह 0 लिख, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 लिख देंगे, 0² + 3, तो ये तो हो गया 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0,
और ये हो जाएगा 4 को 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 ही है, और ये आया 3। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट px अब हमने रखना है 1, p1 लेना है हमने, तो x की जगह पे हम लिख देंगे 1। 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो हो गया 5 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 4 प्लस 3, तो 5 माइनस 4 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में हमने p ऑफ निकालना है -1, तो अब हम रखेंगे -1 स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 -5, यहाँ -1 स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, तो ये आ गया -4 प्लस 3, -5 -4 माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9, और साइन आ जाएगा बड़े वाले नंबर का -9 प्लस 3। अब 9 में से 3 माइनस कर दिए, ये आ जाएगा -6, माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो 9 में से 3 माइनस क्या 6, और बड़े वाले का साइन 6 माइनस आ जाएगा, -6 आंसर आ गया। फिर अब x की जगह रखना है हमें 2, तो 5 x की जगह लिखोगे 2 प्लस 3, तो 5 इंटू 2 10, और ये हो गया 2 स्क्वायर, 2 2 4 और 4 4 16 प्लस 3, 10 माइनस 16 -6, 16 में से 10 माइनस किया 6, और बड़े वाले का साइन माइनस प्लस 3, फिर 6 में से 3 माइनस किया 3, और बड़े वाले का साइन -3। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई आज की। अब ये अपनी नोटबुक्स में कर लेंगे, इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन जो भी आपकी बुक्स में होंगे उन्हें भी कर लेंगे। ठीक है।